देखिए 22 जनवरी 2024 का जो दिन है वो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आप सबको पता है कि राम मंदिर का उद्घाटन उसी दिन होने वाला है और राम मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो उसी दिन कराई जाएगी। दुनिया भर के अंदर इस चीज को लेकर के खुशी का माहौल है, बट एक ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है कि कांग्रेस ने इस निमंत्रण को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया है। पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया है। राम मंदिर का जिस दिन उद्घाटन है, इसको लेकर के जो निमंत्रण था उसको अस्वीकार कर दिया। क्यों करा अस्वीकार, पूरी कंप्लीट न्यूज आपको बताएंगे, बट उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी न्यूज आपको सही टाइम पे सटीक मिल सके उसके लिए। सबसे पहली बात, इस ट्वीट को ध्यान से देखो, क्योंकि इस ट्वीट में पूरी तरीके से एक पत्र के रूप में कांग्रेस ने बताया है कि क्यों वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अंदर नहीं आ सकते। क्या ऐसा कारण है, इस पूरे के पूरे पत्र के अंदर आराम से लिखा है। तो हम इसको स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि इनके द्वारा कहे गए हैं। सबसे पहली बात, श्री जयराम रमेश, संसद सदस्य, महासचिव संचार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जारी वक्तव्य 10 जनवरी 2024 यानी कि आज का दिन। पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिका अर्जुन स्वर्गीय, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी एवं लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मिला था। लेकिन भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है, लेकिन भाजपा और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। इस बात पे गौर करो, ध्यान से गौर करो, क्योंकि यहां पर कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया, भाजपा और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। यानी कि राजनीति से जोड़ दिया है राम मंदिर के पूरे कार्यक्रम को। यानी कि जो राम मंदिर है वो राम मंदिर नहीं, वो बीजेपी और आरएसएस का है। ये मैं नहीं कहता, कांग्रेस का ऐसा कहना है। स्पष्ट है कि अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। अर्धनिर्मित यानी कि पूरा मंदिर का निर्माण नहीं हुआ, और ऐसे मंदिर का जो उद्घाटन है वो क्यों किया जा रहा है, चुनावी लाभ उठाने के लिए। क्योंकि हम सबको पता है कि 1 से 2 महीने के अंदर हमारे जो प्रधानमंत्री के चुनाव है वो आपके शुरू हो जाएंगे, और उसके अंदर सबको पता है कि हमारी कांग्रेस पार्टी भी है, बीजेपी पार्टी भी है, और शायद हो सकता है कि इस बार आप पार्टी भी इसके अंदर इंक्लूड हो। तो हम सब जानते हैं। तो यहां पर कांग्रेस का कहना है कि चुनावी मजे उठाने के लिए, चुनावी लाभ उठाने के लिए इन लोगों ने राम मंदिर का उद्घाटन अर्धनिर्मित मंदिर का, यानी कि पूरा मंदिर निर्माण नहीं हुआ, उसके पहले कर दिया। आगे पढ़े, 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए एवं लोगों की आस्था के सम्मान में श्री मल्लिका अर्जुन स्वर्गीय, श्रीमती सोनिया गांधी एवं अधीर रंजन चौधरी भाजपा और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को सम्मान पूर्वक अस्वीकार करते हैं। यानी कि सम्मान वो अस्वीकार करते हैं इस पूरे के पूरे आपके राम मंदिर के उद्घाटन को। तो कांग्रेस ने यहां पे स्पष्ट कर दिया है कि वो आपके इस पूरे कार्यक्रम में नहीं आएगा। अब कांग्रेस का एक्चुअल में इसके पीछे क्या मोटिव है हम नहीं जानते, लेकिन अगर हम बात करें तो अर्धनिर्मित जो मंदिर है इसको लेकर के हमारे जो 4 शंकराचार्य हैं उन्होंने भी इसके ऊपर आपत्ति जो है वो उठाई है। अगर मैं शंकराचार्य की बातों को आपको सुनाऊं तो इसको सुनिए। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई थी। वो एक परिस्थिति थी कि रात को 12 बजे जा करके घुस करके रख दिया रामचंद्र दास परमहंस आदि लोगों ने, उस समय के जो वहाँ के कलेक्टर थे नैयर साहब के सहयोग से। और उसके बाद 1992 में ढांचा ढाया गया। उस समय कोई मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। उस समय जैसी परिस्थिति थी उसी में आनन फानन में तंबू तान करके भगवान की मूर्ति
गायब हो गई थी, उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादी जी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया, उसकी पूजा होती रही। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने नहीं प्रश्न उठाया कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, मुहूर्त नहीं है, क्योंकि उस समय परिस्थिति थी। लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। तो इन बातों से एक चीज तो स्पष्ट होती है कि कांग्रेस इनकी बातों का बल जरूर देगा अपने आप को डिफेंड करने के लिए। डिफेंड का मतलब अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि जैसे ही कांग्रेस ने यहां पे निकाला कि हम इस निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं, ससम्मान अस्वीकार करते हैं, तो इसके बाद बहुत सारी विपक्षी पार्टियां हैं जो कि इनके खिलाफ आ जाएंगी और न्यूज़ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें चलने वाली है। और हो सकता है कि कांग्रेस इन 4 शंकराचार्य की बातों को बल लेते हुए अपने आप को डिफेंड करे कि ऐसा हम नहीं कहते कि यह अनिर्मित जो आपका राम मंदिर है, ऐसा ये 4 शंकराचार्यों का भी कहना है जो कि धर्म के प्रचारक हैं और धर्म के सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो इस चीज़ का आपके बारे में क्या कहना है, आपके विचार क्या हैं? क्योंकि हम किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, हमारा काम है सिर्फ आपको न्यूज़ देना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके बारे में क्या विचार करते हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि कांग्रेस ने क्या करा, सही करा, गलत किया, जो आपको लगता है। तो धन्यवाद आप सभी का, और चैनल को